हेलो क्लास 11। मैं हूं आपसे की टॉपर भाई और आज की इस वीडियो में हम आपको जैसा कि वादा किए थे कि आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉप जो है वो 100 क्वेश्चन का वीडियो आज देने वाले हैं, तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज हम आपको सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं बल्कि इसके अलावा फिजिक्स, ज्योग्राफी, आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका मैथ हो चाहे बायो हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको टॉप 100 नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन देने वाले हैं। आपको एक वीडियो में 100 क्वेश्चन और अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें। और आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार दिए और हमारा 10,000 की फैमिली हो गई, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को हम लोग समय गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग के सामने समय बहुत कम है और हम लोग को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्यारा क्वेश्चन क्या कहता है। हम थोड़ा इस क्वेश्चन को जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे, है कि नहीं। देख सकते हैं बच्चों, हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि जो आपका मैटर होता है, यानी कि कोई पदार्थ होता है, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान जो होता है, उसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको समाप्त कर सकते हैं किसी भी फिजिकल अथवा केमिकल चेंजेस में। तो आखिर ये स्टेटमेंट किस लॉ का है? तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मोलर मास ऑफ NH3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि NH3 का मोलर मास क्या होगा। नाइट्रोजन का मास होता है आपका 14, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 3 हाइड्रोजन का 3, तो टोटल हो गया आपका 17। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहीं आपको कहीं 17 ग्राम भी नजर आएगा तो पर भी इसी को टिक करना है, कहीं 17 ही नजर आएगा तो पर भी इसी को टिक करना है, कहीं आपका 17 ग्राम पर मोल भी आएगा तब पर भी इसी को टिक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर क्या लिखा गया है। कोई बात नहीं बाबू, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों, हम आपको आज का टॉप 100 क्वेश्चन एकदम एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको हम मात्र 200 क्वेश्चन बताएंगे, 2 वीडियो देंगे, आपको मात्र 2 वीडियो ही देखना है और लाना है कितना, 40 में से 40, और उसके बाद फिर हम आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, बिल्कुल आपको सिर्फ क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ आयरन, यानी कि Fe के न्यूक्लियस में। देखिए हिंदी वाले थोड़ा सा वेट करना है, मतलब कि हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के समझाने वाले, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में है, मतलब इंग्लिश में है तो हिंदी में नहीं बताइएगा। ठीक है, बाकी अगला जो हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो आएगा उसमें से हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, है ना। तो आज भर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, जो है वो इन द न्यूक्लियस ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास 56 है। तो आपको हम सिखाएं कि जब भी न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमको बोलेगा तो बड़ा नंबर में हम लोग क्या घटा देंगे, छोटा नंबर को। तो 52 में घटाएंगे 26 तो कितना बचेगा बाबू, 30। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? अगला देखिए कितना इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F-1, यानी कि फ्लोरीन पर -1 चार्ज है। कहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आपको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कितना होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, फिर आएगा आपका 2p5, है ना। लेकिन यहाँ पे है F-, क्या है F-, यानी कि पहले इसमें था एटॉमिक नंबर 9, तो इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो अब हो गया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2, 2s2 और फिर यहाँ आ जाएगा 2p6, तो 6 और 4 10 हो गया। तो हमारा F- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बाबू, तो 1s2, 2s2 और आपका 2p6। कोई दिक्कत है? तो 1s2, 2s2 और 2p6, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। कहता है कि यूजिंग SPDF द ऑर्बिटल्स विथ द क्वांटम नंबर n = 4 l = 2 विल बी। कहने का मतलब क्या है, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा से दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे n का वैल्यू, n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है कितना 4, और l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया कितना 2। तो कहता है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो आपको पता है कि पहले n होता है फिर l होता है। n का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4, अब l का हम लोग यहाँ पे सबसेल का नाम लिखते हैं। तो l का वैल्यू कहीं 2 है तो आपको पता है कि l का वैल्यू कहीं 0 रहता है तो s सबसेल, l का वैल्यू कहीं 1 रहता है तो p सबसेल, और l का वैल्यू कहीं 2 रहता है तो ये होगा d सबसेल। तो हमारा बन जाएगा 4d, क्या बन जाएगा 4d, यानी ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा 4d। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि Na यानी कि सोडियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन दी पेरियोडिक टेबल। तो किस पेरियोडिक टेबल, मतलब पेरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में आपका सोडियम रहता है। तो आपको पता है कि वो सोडियम S ब्लॉक में रहता है।
रहता है। बाकी कहीं इसका हम लोग चलते हैं कि नहीं, नियम क्या होता है कि कैसे पता करेंगे कौन सा एलिमेंट कौन सा ब्लॉक में है। तो इसका एक ही नियम है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2 होगा आपका 2p6 और होगा 3s1, है ना। देखिए 6 2 8 और 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भरें, तो s में भरें। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा, s ब्लॉक का। कोई दिक्कत है, बहुत ईजी है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी s ब्लॉक। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-2 f 1 से 14 n-1d01 और ns2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 3 साल से नहीं पूछा गया है ना। पिछले साल पूछा था आपका ये डी ब्लॉक का पूछा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके पहले यानी कि 2023 में पूछा था एफ ब्लॉक का, और उससे पहले आपका पूछा था एस ब्लॉक का, है ना। लेकिन अभी तक एफ ब्लॉक का नहीं पूछा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। शायद ये इस बार के लिए फिक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है कि दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज। देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, H2 मॉलिक्यूल का। देखिए ये फिर एटम नहीं, ये मॉलिक्यूल बन गया, और H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होगा, देखिए सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। इस तरह से हम लोग बॉन्ड मतलब सिग्मा स्टार 1s0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यूज हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग 2 और माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, और डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करते हैं, तो 2 में घटाएंगे 0 तो हमारा 2 रहेगा, और 2 से 2 काटेंगे तो आ जाएगा 1, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। कोई दिक्कत है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी शेप ऑफ SF4 इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो SF4 मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो था आपका सी साउ शेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ H2O, यानी कि H2O में यानी कि आपका वाटर के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स होते हैं। तो ध्यान देना है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस मान लेते हैं 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी इसके पास 2 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा पढ़ने में, बहुत मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एन इज। ये कौन सा है, आपका कौन सा लॉ है, तो इसका सही आंसर वैसे होगा अवोगाड्रो लॉ, लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं पूछेगा, इसको भी हटा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जहाँ पे H2 गैस है और ये बना रहा है 2H गैस, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा AH, है ना। लिखा हुआ है कि ये है इसका 435.0 किलो जूल पर मोल। तो बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा H के नीचे ये लगा है और ए से होता है एटोमाइजेशन। हम लोग जब भी डेल्टा H के बेस में हम लोग ये यूज करते हैं तो बताते हैं कि ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को डिनोट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहीं यहीं पे रहता डेल्टा, यहाँ पे FH नॉट रहता, या फिर ऐसे रहता डेल्टा HF, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से हम लोग आराम से दिमाग लगा के बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना कैसे हम लोग करते हैं। सो अगला देखिए, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे अनुसार से। कहता है क्वेश्चन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है वो किसके बराबर होता है, तो हमेशा वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के बराबर होता है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड, या फिर समेशन भी इसको बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भले आपको क्वेश्चन अजीब सा लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे दे दिया आपको रिएक्शन, यहाँ पे ये है रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है ये। तो बोलता है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि KC लिखना है। आपको हम सिखाए हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। बस
कोई कहीं सॉलिड रहता है तब और लिक्विड रहता है तब उसको हम लोग कंसंट्रेशन में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक्टिव मास होता है 1। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे है एल्युमिनियम, तो यहाँ बन जाएगा Al, थोड़ा मिटा दे इसको। हाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा Al3+, क्या बन जाएगा बाबू? यहाँ पे बन जाएगा Al3+ इसका कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिख सकते हैं बगल में एक्वस, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बगल में यहाँ पे है H2, क्या है H2? तो H2 का कंसंट्रेशन, लेकिन हम आपको सिखाएं कि इसका जो कोफिशिएंट रहता है वो यहाँ पे पावर में आ जाता है, तो हो जाएगा हमारा 3/2 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट हमारा एल्युमिनियम है ना, AlS है, यानी कि सॉलिड में है, तो आपको बताएं कि सॉलिड को नहीं लेना है। बगल वाला एक्वस में है तो इसको ले सकते हैं, है हमारा H+, क्या हमारा H+। और आपको पता है कि H जो हमारा हाइड्रोजन है उसके बगल में 3 है, यानी उसका कोफिशिएंट 3 है, तो कोफिशिएंट पावर चल जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा Kc बराबर एल्युमिनियम का जो यहाँ पे पावर नहीं है, ये इसका आयन है वो है 3+, और हाइड्रोजन यहाँ पे H2 उसका पावर 3/2 और नीचे H+ का पावर 3। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बी में हमारा लिखा गया है जो अभी हम आंसर निकालें। सो और बहुत ईजी इंपॉर्टेंट है, बस आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग यहाँ पे ऊपर में लेंगे किसका कंसंट्रेशन? तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, पहले P, उसके बाद नीचे हम लोग किसका लेंगे? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत है? पहले पी आता है ना, देखिए पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर, तो पहले प्रोडक्ट लेंगे और नीचे हम लोग लेंगे रिएक्टेंट। ध्यान ये रखना है कि कंसंट्रेशन हमको कभी भी सॉलिड और लिक्विड का नहीं लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है। सिर्फ किसका लेंगे? तो सिर्फ गैस का लेंगे और सिर्फ एक्वस का लेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए समझ में आ गया, मजा आ रहा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने क्या बोलता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज HF इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलता है HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? हम आपको सिखाएं, जब पूछेगा कॉन्जुगेट बेस तो इसका उल्टा इसको मानेंगे, यानी इसको मान लेंगे एसिड। क्या मानेंगे? एसिड। और एसिड का नेचर होता है H+ को देना, जैसे ही इससे H+ निकलेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ओनली बचेगा हमारा फ्लोरीन माइनस। क्यों माइनस बचा? क्योंकि यहाँ पे टूटेगा तो H+ और F- में ना टूटेगा, तो यहाँ बचा सिर्फ F-। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही, यानी HF का कॉन्जुगेट बेस क्या है बाबू आपका? तो F-। मजा आ रहा पढ़ने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कहाँ चलते हैं? 17 की ओर। देखिए हम लोग के सामने 17 नंबर क्वेश्चन कितना इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए इन चारों में से कौन सही है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि H3O+ का जो कंसंट्रेशन होगा, यानी इसका मोलैरिटी जो होगा वो बराबर होगा 10⁻⁻7 मोलैरिटी के, तब ये बनेगा क्या? न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोनियम आयन का मोलैरिटी या फिर H+ आयन का मोलैरिटी 10⁻⁻7 होगा, उसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगा, उसका pH निकालेंगे तो हमको वैल्यू कितना देगा? 7, और वैल्यू 7 हमारा होता है किसका? pH वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू कौन? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, यानी कि फास्फोरस इन H4P2O7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम हर बार आपको करा चुके हैं, जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना उनको तो बहुत मजा आता होगा कि भैया सच में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है क्या? तो हाँ बाबू बिल्कुल भी यही आने वाला है आपका। 40 में से देखिएगा हमसे, यानी कि जितना हम 200 क्वेश्चन बताएंगे ना, उसमें से आपका 38 से 39 क्वेश्चन एकदम हूबहू रहेगा, डिजिट भी चेंज नहीं रहेगा। तो बिल्कुल भी नहीं आपको डरना है, जब तक आपका ये भाई आपके साथ है एकदम गर्दा गर्दा उड़ जाने वाला है। कहता है क्वेश्चन कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H4P2O7, आपको पता है यहाँ लिखा है H4P2O7, हम लोग सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 4 प्लस, फास्फोरस का हमको पूछ रहा है तो इसको मानेंगे x, 2 फास्फोरस तो मानेंगे 2x, तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2, 7 ऑक्सीजन का हो गया -14 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इस बार चार्ज नहीं है। देखिए यहाँ पे -14 है तो इधर जाएगा तो बन जाएगा +14, और ये वाला यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी फाइनली हमारा 2x बराबर बनेगा 14 - 4, यानी कि यहाँ पे बचेगा हमारा 10, काटेंगे 2 एकम 2 और 2 5 10, तो फाइनली आ गया हमारा कितना? ऑक्सीडेशन नंबर 5। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। मजा आ रहा पढ़ने में? मजा आ रहा है बाबा? क्या होता है अगला क्वेश्चन? बोलता है इन दी रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ एक रेडॉक्स रिएक्शन दे दिया है। बोलता है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो 19 का जो सही आंसर हम लोग का हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए आपका NH3 गैस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को तोड़ेंगे तो हमारा टूटेगा किस में? N3- में, और टूटेगा H3+ में, ऐसे टूटेगा। यहाँ पे कहीं हम लोग इसको तोड़ेंगे N, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे टूटेगा ये नाइट्रोजन N,
यहाँ पे टूटेगा ये 2 माइनस में और टूटेगा O2 प्लस में। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 माइनस यानी कि -3 है और यहाँ पे ये -2 बचा यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, क्योंकि देखिए भले आपको लग रहा होगा कि सर ये माइनस मतलब 3 माइनस है और यहाँ पे 2 माइनस है, तो बताइए कैसे बढ़ा। माइनस में बाबू उल्टा होता है ना, माइनस में क्या हो जाता है उल्टा। यानी मान लो तुम्हारे पास 3 रुपया कर्जा था, अब 2 रुपया कर्जा बचा तो 1 रुपया लौटा दिया होगा ना, यानी आपका 1 रुपया वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका NH3। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? यही यहाँ पे ऑक्सीजन का भी चलो चेक कर लेते हैं। बोल सर यहाँ पे ऑक्सीजन का भी तो बता दीजिए ना, कहीं यहाँ पे बहुत तो नहीं होगा? नहीं बाबू, देखो यहाँ हमारा ऑक्सीजन क्या हमारा बाबू, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है तो पावर 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ है कितना, 0 है। यहाँ पे टूटेगा ये तो बन जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पे बन जाएगा 2H प्लस यानी हाइड्रोजन पर यहाँ बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन पर जाएगा यहाँ पे O2 माइनस, यहाँ पे माइनस में टूटेगा ऑक्सीजन, और माइनस में जैसे ऑक्सीजन टूटेगा तो यहाँ है 0 और यहाँ आ गया माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए हमारे ओर से जितना ज़्यादा हो सकता है आपको हम समझा देते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं कि आए और खाली ऑप्शन नंबर टिक मार के चल गए, नहीं बाबू। और आपको हमको लगता है पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल होगा जो हर एक सब्जेक्ट का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रहा है और पूरा एक्सप्लेन करता है। ऐसा नहीं कि आया उधर से ऑप्शन मार के और चल गया, ऐसा नहीं होता है बाबू, है ना। तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और उससे कई गुना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो खैर क्या ही बोले, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हीट इवॉल्व इज गिवन पॉजिटिव साइन, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट इवॉल्व करने का मतलब होता है कि हीट आपका बढ़ता है। इवॉल्व कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, यानी उत्पन्न होता है, यानी विकसित होता है। कब? जब इस गिवन पॉजिटिव साइन, और जब हम लोग क्या करते हैं ये पॉजिटिव साइन देता है तब। क्यों? क्योंकि यहाँ है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है कि यहाँ पे हीट रिलीज होता है। जैसे कोई रिएक्शन है तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं आपका रिएक्टेंट, क्या लेते हैं, रिएक्टेंट, और इससे प्रोडक्ट बनेगा और साथ में कहीं हीट रिलीज होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे हीट इवॉल्व जो होता है वो पॉजिटिव साइन देता है। क्या देता है? पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन से हमको हीट मिल रहा है, तो हीट मिल रहा है तो हमको कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव साइन का देगा, है ना। लेकिन हाँ यहाँ पे कहीं पूछता कि चेंज इन इंथैल्पी कैसा होता है, तो चेंज इन इंथैल्पी होता है कैसा बाबू, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, है ना। चेंज इन इंथैल्पी कैसा हो जाएगा, यानी डेल्टा एच हमारा कैसा हो जाएगा बाबू, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन में डेल्टा एच नेगेटिव नहीं दिया है, तो हमारा तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना आपको। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा और इजी क्वेश्चन है। कहता है कि इन दी रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है मान लेते हैं यहाँ पे, और ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट, तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स हमारा क्या बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स जो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे पहले हमारा क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है आपका MgOH और बन रहा है H2O। क्या बन रहा है, MgOH और H2O, यानी यहाँ पे देखिए Mg यहाँ पे है और OH मान लेते हैं इसका लिया, फिर यहाँ पे H2O यानी मान लेते हैं यहाँ पे एगो H यहाँ से निकला, एक O यहाँ से निकला, तो बच गया क्या चाहिए आपका, तो बच गया ओनली आपका यहाँ पे CaCO3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच गया Ca और यहाँ है आपका CO3, तो बन गया CaCO3, यानी x का क्या वैल्यू हो जाएगा, CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 21 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे ये पूछेगा नहीं, इस पर कम ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन देख लीजिए। कहता है इन दी रिएक्शन, यहाँ पे ये यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो कहता है कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए, लेकिन कहता है कि दी फॉर्मूला ऑफ यहाँ पे सेलेक्ट लाइम इज, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हम कुछ क्वेश्चन जैसे वैसे ये सिलेबस से हटा दिया गया लेकिन गलती से कहीं दे देगा, तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चन को शामिल कर दिए हैं ताकि गलती से कहीं वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। लेकिन हम आपको बता देंगे कि कौन सा 5-7 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और कौन बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या बोलता है, कहता है कि प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो 25 का जो सही आंसर हो जाने वाला है हम लोग का, वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2।
है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन H3BO3 इज हीट, तो कहता है ये हमको क्या देगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमको देगा आपका बोरिक अनहाइड्राइड। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी 5 सालों के अंदर आपको परीक्षा में जो है वो 2 बार पूछा गया है, और 2019 में भी शायद ये पूछा था, तो कुल मिला के 3 बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे एक हमारा 6 कार्बन का दे दिया यहाँ पे चेन, और यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और साइकिल में है तो हो जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का, वो हमारा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हर बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कहीं गलती से थोड़ा आपको घुमा दे तो आपको याद रखना है। कहता है कि आईपीएसी नेम ऑफ CH3CH2O CH2CH3 यानी कि इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है हम लोग का, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं आपका इथर ग्रुप। क्या लगता है? इथर ग्रुप। इसमें हम लोग लगाते हैं ऑक्सी। क्या लगाते हैं? ऑक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन इधर है, और 2 कार्बन इधर भी है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के साथ ऑक्सी ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं एक तरह से ऑक्सी ग्रुप। तो 2 कार्बन को लोग बोलते हैं क्या? 1 कार्बन को बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ। तो ये बन गया यहाँ पे इथॉक्सी। क्या बन गया? इथॉक्सी। और यहाँ पे 2 कार्बन को हम लोग बोल सकते हैं ईथ, और ईथ से बन गया इथेन, तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम होगा। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे ईजी कुछ धरती में नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है। कहते हैं द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन दी, यहाँ पे इसमें बोल रहा है इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है। अब कैसे गिनेंगे? हम डायरेक्ट गिन देते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड में आपको पता है कि 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा और एगो पाई होता है, यानी कि, और ट्रिपल बॉन्ड में एगो सिग्मा और 2 पाई होता है। यानी कुल मिला के हमको सिंगल बॉन्ड आए या फिर डबल बॉन्ड आए, हर जगह एको को सिग्मा गिनना है। ठीक है, तो हम लोग को सिग्मा पूछ रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ सिग्मा गिनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 सिग्मा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 1 सिग्मा यहाँ हो जाएगा, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ 4 सिग्मा, एक यहाँ 5 सिग्मा, और एक यहाँ 6 सिग्मा। कोई दिक्कत है? और एक ये सिंगल बॉन्ड 7 सिग्मा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 3 सिग्मा, टोटल 10 सिग्मा हो गया, और एक भी यहाँ पे सही आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत है समझने में? 29 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 9 मार देंगे, ये नहीं होगा बाबू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, फ्री रेडिकल वाला बहुत ज्यादा बार पूछता है। कहता है कि C6H5CH2 पर यहाँ फ्री रेडिकल दे दिया, तो कहता है कि इसका नाम क्या हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे C6H5 है ना, और कहीं यहाँ पे C6, पिछला वीडियो में हम बताए थे C6H5 पर ही फ्री रेडिकल था, है ना, तब इसका नाम हम लोग दिए थे फिनाइल फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे फ्री रेडिकल C6H5 पर नहीं बल्कि CH2 पर दिया है, यानी इसका स्ट्रक्चर कहीं बनाएंगे तो बनेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बेंजीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा है यहाँ पे CH2, और इस पर है यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो इसका नाम आपका बन जाएगा बेंजाइल फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन, क्योंकि अब ये ब्रांच में नहीं है। यहाँ पे कहीं ब्रांच में रहता मतलब कि यहाँ फ्री रेडिकल रहता, ये नहीं रहता, तब इसका नाम हम लोग कर लिए थे फिनाइल फ्री रेडिकल, है ना। तो अब इसको फिनाइल फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे बाबू, इसका नाम हो जाएगा अब बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको बस पूछेगा तो यही 2 क्वेश्चन पूछेगा नाम से, और ना कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी रिएक्शन, है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, तो बोलता है कि यहाँ पे बन रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन है, यानी साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे बना रहा है बेंजीन। क्या बना रहा है? बेंजीन। तो बोलता है कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका एरोमेटाइजेशन, है ना। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और इसको हम लोग इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लेकर सामने क्या कहता है, कहता है कि दी आईपीएक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ 3,4 डाइमेथाइल हैप्ट 3ENE। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कहता है कि इसका आईपीएसी नेमिंग क्या होगा जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे किसका, तो 3,4 डाइमेथाइल हैप्ट 3ENE को। तो देखिए यहाँ पे हैप्ट यानी कि आपका टोटल 6 मतलब 7 कार्बन है, तो हम लोग यहाँ पे छापते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है ये 1 2 3 4
5, 6 और ये 7, 7 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि 3 और 4 नंबर पे हमारा है मिथाइल ग्रुप लगा है ना, तो हम लोग इधर से ही लगाते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पे मिथाइल बोले तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी आपका CH3, इसको हम लोग बोल देंगे मिथाइल। चलो मिथाइल लगा दिए। और आगे बोला है कि आपका जो 3 नंबर पे ENE है यानी कि 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे 3 नंबर, तो 3 नंबर पे क्या देते हैं डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत है? अब इसका नाम हो गया देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे दे देंगे आपका CH2, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ देगा CH2, फिर देगा CH2 और फिर बन जाएगा CH3। कोई दिक्कत है? अब इसका बोल रहा है कि इसका हम लोग करेंगे ओजोनोलाइसिस, यानी कि कहीं हम लोग यहाँ पे O3 से रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, 1 ऑक्सीजन जिंक लेके चला जाएगा, तो क्या बनाएगा देखिए यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, फिर यहाँ पे बनेगा एक यहाँ पे CH3 और यहाँ बन जाएगा C आपका O, क्या बन जाएगा सिर्फ CO। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में? चलिए अगला हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि हमारा कीटोन बन रहा है, CO मतलब कीटोन ना बन रहा है। आगे देखिए ये भी हमारा CH3 मतलब CH3 CH2 और यहाँ पे एक बनेगा CH3 और यहाँ पे बीच में रहेगा आपका कीटोन है ना। तो कुल मिला के हमारा जिसमें जिस नाम में ONE लगा रहेगा उसी को टिक कर देंगे डायरेक्ट दिमाग से, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C है ना। तो क्योंकि कीटोन ग्रुप बन रहा था दोनों में, इसके पहले एल्डिहाइड बन रहा था है ना, एल्डिहाइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इस के नाम के अनुसार से बनेगा कीटोन ग्रुप है ना, तो दोनों में ONE लग रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर C। बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट है। हाँ ईजी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग वाला है, लेकिन जो पढ़े हैं जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके लिए तो हलवा है। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, हम आपको 100 क्वेश्चन लेंगे ना, उसमें से हम 5-7 क्वेश्चन जिस तरह से जैकबोर्ड दे देता है ना कि पता नहीं चलता कि कहाँ से दे दिया है, हम सेम उसी तरीके से क्वेश्चन लाएं। मतलब कि आपको लगेगा कि भैया आप 100 क्वेश्चन कराएं उसमें से तो 90-95 का तो बन ही जाता है, लेकिन ये 5-7-10 क्वेश्चन कहाँ से ले आएँ? तो बाबू हम समझ लो कि हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, जिसलिए हम एग्जाम ले रहे हैं तो हमारे सामने आप बनाना सीख जाइएगा, तो वहाँ जैकबोर्ड में आप धजिया नहीं उड़ा दीजिएगा। मेरा टारगेट है कि आप 40 में 40 लाइए, इसलिए हम 5-7-10 क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल लाएंगे। ठीक है, हम लोग के सामने देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन दी कंबशन रिएक्शन ऑफ पेंटीन, यानी कि पेंटीन का कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो हमको बोल रहा है कि आखिर इसमें से हमारा जो ऑक्सीजन होगा, क्या होगा ऑक्सीजन, वो हम लोग कितना लेंगे, क्योंकि आपको कंबशन रिएक्शन पता है ना हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ X जो है वो खाली है, तो हमारा O2 यहाँ पे रहेगा, तो O2 हमारा कितना रहेगा बताओ? ये हम पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन शायद करा चुके हैं क्या। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर A। सही है, गलत बात, पिछला वीडियो में भले आया था 13/2, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ और था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15/2। ठीक है, यहाँ पे वैसे हम लोग चेक करेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, लेकिन देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पूछेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, हम आपको कल सिखाएं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे देखेंगे। हम लोग देखेंगे सेकंड एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे X और Y है तो देखेंगे सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो हमारा क्या रहेगा, तो हमारा वो ऑर्थो और पैरा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट दिख रहा है आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड, बाकी यहाँ तो डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये होगा नहीं। यहाँ भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड साफ साफ दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, और नन ऑफ दिस से हमको मतलब है नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा बाबू आपका 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या हो जाएगा हमारा 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूशन, वैसे ही पूछेगा नहीं, हटा देना इसको। अगला बोलता है कि कैथोड रे आर फ्लो ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि जो कैथोड रे होता है, दो तरह का रे होता है, एक होता है एनोड रे, एक होता है कैथोड रे, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कैथोड रे होता है उसके साथ क्या फ्लो करता है, क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, प्रोटॉन्स फ्लो करता है, न्यूट्रॉन्स फ्लो करता है, फिर एटम्स फ्लो करता है। तो आपको पता है कि जो आपका कैथोड रे होता है उससे हम हमेशा नेगेटिव रे होता है, और नेगेटिव रे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या बोलता है, कहता है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट 19 प्रोटॉन्स, यानी कि आपका P यानी कि प्रोटॉन कितना है, एक एलिमेंट के पास 19 गो है, ठीक है, एंड 2 न्यूट्रॉन्स। क्या बोलता है कि इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन्स है, चलो सर ठीक है, इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। तो कहता है मास नंबर ऑफ द एलिमेंट विल बी, तो इसका मास नंबर कितना होगा, तो आपको पता है कि मास नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के होता है ना। तो यहाँ पे 19 में जब हम लोग जोड़ेंगे 2, वैसे यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे नियम से होना चाहिए 20 है ना, थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए 20 न्यूट्रॉन, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कहीं आपका प्रोटॉन 19 है और न्यूट्रॉन कहीं 20 है, तो जोड़ेंगे दोनों को तब हमारा आता है एटॉमिक मास।
क्या आता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 19 और 20 कितना हो गया टोटल 39। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ थोड़ा सा जीरो छूट गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक मास नंबर यानी कि ये बराबर क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे, प्रोटॉन से 19 और न्यूट्रॉन से हमारा कितना 20। कोई दिक्कत है, चलिए अगर मजा आ रहा ना पढ़ने में, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड 3 चीज़ बनाता है, फोन FON, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और नाइट्रोजन बनाएगा। इन तीनों के अलावा और कोई आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका NH3 यानी कि आपका फोन में से N आ रहा है तो ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ है फोन का वो आ रहा है तो ये भी बनाएगा। यहाँ फोन तो यहाँ पे FA आ जा रहा है, ये भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे Cl हमारा नहीं आता फोन के अंदर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड HCl नहीं बनाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि HCl क्या है, तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, आयनिक है, या फिर आपका नन ऑफ देज है। तो आपका जो HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCl, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि P = AN²/B², यहाँ पे है इंटू V - NB = nRT। वैसे ये पूछेगा नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना। अब लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग के सामने देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग के सामने देखिए 42 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है दी एब्सोल्यूट मास ऑफ अन इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, तो वो होता है 9.11 × 10⁻³ kg। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग के सामने देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज, यानी कि बोर्स थ्योरी के अनुसार जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, तो इलेक्ट्रॉन का किस में, फोर्थ ऑर्बिट में, तो वो क्या हो जाएगा। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NH/2π, जहाँ पे n हमारा होता है किस ऑर्बिट में है, तो ये फोर्थ ऑर्बिट में, तो हो जाएगा 4h/2π। जब इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी फाइनली आ जाएगा 2h/π। तो हमारा 2h/π का हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए कितना इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है ±½ यानी कि ±1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पेरियोडिक टेबल, कहता है कि पेरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, तो टोटल 7 पीरियड होते हैं, आपको पता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, तो सबसे पता है कि आपको जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पेरियोडिक टेबल में वो क्या हो जाता है, तो वो होता है आपका फ्लोरीन, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, आपका फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए ये नहीं पूछेगा, इसको हटा देना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, तो स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट का एंथैल्पी होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछा गया है, ये 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू अपने दिमाग में बस उसको बैठा लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आपको मात्र 200 क्वेश्चन पढ़ के जाना है हर एक सब्जेक्ट का और गर्दा उड़ा के आना है। कहता है क्या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज, कहता है कि NH4Cl जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन का कैसा नेचर होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्कलाइन। क्या हो जाएगा, अल्कलाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी हमारा कुल मिला के अल्कलाइन हम लोग एक तरह से बोलते हैं बेसिक को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि फॉर एसिडिक सोल्यूशन, कहता है कि सोल्यूशन हमारा एसिड है, तो आपको पता है कि एसिड सोल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। यानी कि हम लोग ऐसे दिखेंगे कि पीएच वैल्यू, पीएच जो होगा वो आपका लेस देन कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, लेस देन 7। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका 50 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए लेस देन 7, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि भैया यहाँ पे पीएच लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे करके 7 है, यानी कि पीएच बड़ा है 7 से। नहीं बाबू ऐसा नहीं होता, इसको उल्टा पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे पीएच लिखा है और ये होता है लेस देन का, तो लेस देन 7 यानी पीएच जो है वो 7 से कम है। समझ में आ रहा है कुछ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है। 1-2 बच्चे का कमेंट आया था
था, इसलिए हम बता रहे हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं पीएच जो है वो कम है, यानी लेस देन किससे, 7 से, तो पीएच वैल्यू क्या है हमारा कम, इधर देखेंगे तो कम है, यानी वो कैसा है, सॉल्यूशन एसिडिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट फिर हम आपको इसी वीडियो में 50 क्वेश्चन बता रहे हैं, वो नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 से। और आपको बता दें कि हम इसका पीडीएफ भी आपको भेजने वाले हैं। कब, तो आपको कल इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, इसलिए किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। आपको कल हो सकता है जब भी हमको टाइम मिलेगा, ठीक है, आप हमको व्हाट्सअप नंबर है ना आप लोगों के पास, तो आप हमको एक बार याद दिला दीजिएगा, ठीक है, कि पीडीएफ भेजना है। तो कल हो सकता है कल आपका जो होगा रात तक इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। जितना हो सकता है इस भाई का आपके लिए उतना मेहनत करने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं, आपका नया जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, आपका नीचे यहाँ पे फिर से 1 नंबर से स्टार्ट होता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हम लोग फिर 50 क्वेश्चन देखेंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन। फिर कल हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन कहता है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमको पूछ रहा है इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। आपको हम सिखाएं कि कार्बन कितना है बाबू 6, हाइड्रोजन कितना है 6, सबसे छोटा नंबर 6, तो 6 से दोनों को भागा दे दो तो आएगा 6 कम 6 और आएगा 6 कम 6। तो कार्बन के गो बाबू ए गो तो लिखो C, और हाइड्रोजन के गो बाबू ए गो तो लिखो H, और यही बन गया हमारा क्या, इंपेरिकल फार्मूला, यानी CS। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज, SO2 का मॉलिक्यूलर मास सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 64। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना ईजी है। चलिए देखिए तीसरा नंबर बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दी यहाँ पे ये नहीं होगा, दी सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17, यानी कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है बाबू। तो कहता है उसका एटॉमिक मास 35 यानी 35 है। तो कहता है वो एलिमेंट का नाम बताइए, उसका सिंबल क्या होगा। तो हो जाएगा हमारा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का ही एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बहुतों का सवाल आएगा सर क्लोरीन का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है जनरली वो 35.5 ही होता है, लेकिन हम लोग क्लोरीन का 2 मास लेते हैं, एक 35 भी ले सकते हैं और एक 37 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग 35 कंसीडर करते हैं, तो इसका लिए ये भी हमारा सही है, कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है विच एटम इज इंडिकेट बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ He और 2s1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका PYQ में भी पूछा गया है। कहता है यहाँ पे हीलियम है और यहाँ पे 2s1 है, तो किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका हाइड्रोजन हीलियम 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर 3 और 3 होता है हमारा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि किसका स्टेटमेंट है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो ऑल 4 क्वांटम नंबर, यानी कि सभी चारों क्वांटम नंबर कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। यानी ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया आपको पता है किसके द्वारा कहा गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 5वां का हम लोग का क्या हो जाएगा सही, तो 5वां का सही आंसर हो जाने वाला है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 5वां का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन कहता है अल्कली मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन दी पेरियोडिक टेबल, यानी कि अल्कली मेटल जो होता है वो पेरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में होता है। तो आपको पता है कि ग्रुप 1 में होता है। अल्कली मेटल किस में होता है, ग्रुप 1 में, और अल्कलाइन मेटल होता है ग्रुप 2 में। तो यहाँ अल्कली बोल रहा है तो ग्रुप 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा छठा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए आप लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस दिमाग लगाना है, ठीक है। कहता है कि दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ थर्ड अल्कली मेटल इज, यानी कि तीसरा अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि तीसरा अल्कली मेटल होता कौन है। तो अल्कली मेटल हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 को, और ग्रुप 1 में होता है हा ली ना कर, है ना, हा ली ना कर, रब से फरियाद। आगे और होता है लेकिन हम लोग इतना जाएंगे। ग्रुप 1 में इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका लिथियम का 3, आपका जो आपका सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और आपका जो लास्ट में के यानी पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। हमको बोला है तीसरा अल्कली मेटल। अब हमको यहाँ पे मेटल बोला है और हाइड्रोजन हमारा मेटल नहीं है, तो हम लोग पहला मेटल आ जाएगा कौन, लिथियम, तो 1 नंबर में ये। दूसरा मेटल कौन है, सोडियम, तो दूसरा नंबर में ये। और तीसरा मेटल कौन है, पोटासियम, तो तीसरा नंबर में ये। और इसी का हमको क्या बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और बहुत ईजी है, अब आपको हम बता दिए। बताइए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ये है 19 के लिए क्या हो जाएगा बाबू 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा आपका 2p6, फिर हो जाएगा आपका 3s2, फिर हो जाएगा आपका
3p6, फिर क्या हो जाएगा देखिए गिन लेते हैं 6 2 8 और 6 14 15 16 17 18 19 को भरना है, तो 3p के बाद आता है 4s1 यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और आसान है। कहता है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 पर यहाँ प्लस है, तो कहता है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या, बहुत इजी, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। अभी इसका H2 प्लस यानी कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या कहता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। अब H2 प्लस है, बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, यानी कुल मिला के H2 प्लस में ओनली कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। और इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार यहाँ पे हो जाएगा 1s0, क्योंकि यहाँ पे यही खत्म हो गया ना। तो अब देखिए हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया एक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 में माइनस 0 करेंगे तो 1 रहेगा, और 1/2 क्या हो जाएगा बाबू 1/2। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। अगला देखिए बोलता है दी शेप ऑफ BRF5, यानी कि BRF5 का शेप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर, आपका पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए हम छाप के दिखाते हैं। देखिए BR रहता है ऐसे, स्क्वायर पिरामिडल बोले तो यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा यहाँ, और 5वां फ्लोरीन इधर रहेगा। तो इस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये जो फ्लोरीन भले हम इधर दे दिए हैं, लेकिन 3D में देखिएगा तो फ्लोरीन सामने रहेगा। कैसे रहेगा, इधर सामने यानी बी के सामने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला बोलता है दी नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए ऐसा क्वेश्चन बोल दिए ना कि आपको हम जितना क्वेश्चन करा देंगे उससे बाहर पूछेगा नहीं। तो कहता है लोन पेयर NH3 में कितना है, तो आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है कि होता है 7, और इसके आउटर में होता है देखिए 2 और 5, 7, तो बाहर में बचा 5। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, 3 गो हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास लोन पेयर के गो बचा एगो। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, मजा आ रहा पढ़ने में, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए वैसे इजी है लेकिन पूछेगा नहीं, PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलता है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या बोलता है देख सकते हैं, कहता है फॉर द प्रोसेस टू ऑक्योर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में इसमें से सही क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो आपका हीट होता है वो 0 होता है, हीट बोले तो Q 0 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तेरा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्प बोर्ड इक्वेशन डेल्टा जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको पता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपने इस भाई के साथ जुड़ा रहना है, उसके बाद धजिया उड़ाने वाले हैं सबका। क्या बोलता है आगे कंपनी, देख लो। अरे यार ये क्वेश्चन आ गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। आपको सिखाए हैं कि बताओ बाबू, केसी पूछ रहा है। अब केसी मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें से सबका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी हमारा नहीं सॉलिड है और नहीं लिक्विड है, ठीक है। तो हम लोग कैसे, नहीं लिक्विड है, चलो इसका नहीं लेंगे। हाँ अब देखिए केसी बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए। देखो हम लोग लेंगे इसका कंसंट्रेशन यानी H3O+ का कंसंट्रेशन इंटू PO4 3- का कंसंट्रेशन, और डिवाइड करेंगे किससे, तो HPO4 2- के कंसंट्रेशन से। अब कहाँ है ऐसा देख लीजिए, H3O+ हम लोग चलिए यहाँ है, यहाँ पे है PO3- PO यहाँ पे 4 3-, चलो एक्वस ठीक है, और नीचे है आपका HPO4 2-, हाँ पहले ही मिल गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी ये वाला यहाँ पे देखिए गलत है, कैसे गलत है, चलो ऊपर में ठीक है, यहाँ पे H3O+, यहाँ भी ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे H2O का ले लिया है और लिक्विड का हम लोग लेते नहीं है। बाकी इसी तरीके से सब गलती रहेगा, आपका पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिखा चुके ना, जितना कॉन्सेप्ट हम बता दिए उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बस इस भाई के साथ जुड़े रहिए, एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं इस बार। एकदम मेरा टारगेट है कि मेरा बच्चा कम से कम हर एक बच्चा जो है वो
35+ लाए, बस हमको ये टारगेट है, फिर देखा जाएगा क्या हो जाएगा। सो कहता है कि दी फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज, देखिए कितना इजी है, CH3COOH। अब बताइए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, हम आपको सिखाए हैं बाबू कि जब हमको पूछेगा कॉन्जुगेट बेस तो हम लोग मानेंगे इसको उल्टा, यानी ये हमारा क्या है एसिड, और एसिड का काम क्या होता है बाबू H+ देना, इससे H+ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा CH3COO माइनस CH3COO माइनस CH3COOH माइनस। आ गया ना ऑप्शन नंबर बी, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या बोलता है देखिए, कहता है कि फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ बोला कि एसिडिक सॉल्यूशन, अब बताइए एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, क्या हमारा H3O+ का कंसंट्रेशन इसके बराबर होगा, नहीं, ये तो न्यूट्रल के लिए होता है ना। अगला क्या बोलता है H3O+ का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा क्या ज़्यादा होगा आपका 10⁻7 से मोलरिटी से, या फिर यहाँ पे कम होगा। तो 17 का जो सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे H3O+ का कंसंट्रेशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे 10⁻⁻7 से, तब हमारा आ जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों होगा ध्यान देना है, जब भी हमारा वैल्यू H3O+ का 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगा, 10⁻⁻7 से ज़्यादा कहने का मतलब कि 10 10⁻⁻7 से ज़्यादा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 10⁻⁻6 10⁻⁻5 ये होता है ज़्यादा, ऐसा नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ऐसा कैसे होगा, इसका वैल्यू जब 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 10⁻⁻8 -9 आ जाएगा। नहीं रे बच्चा, इसका वैल्यू ज़्यादा है कहने का मतलब 10⁻⁻6 और -5, तो इसका pH आएगा 5 और 6, यानी 7 से कम है ना आ रहा है बाबू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CaO2। अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन, जो हमारे बच्चे हैं इसको तो देख के बोलते हैं यार ये क्वेश्चन आ गया, अब तो 40 में 40 आना तय है कि नहीं। अब देखिए हमको जिसका पूछ रहा है उसको x मानेंगे, आपको कैल्शियम का पता होना चाहिए, इसका होता है आपका +2 है ना, 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो इसको मानेंगे x, क्या मानेंगे x, लेकिन 2 है तो मानेंगे 2x, और इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका -2, क्या हो जाएगा -2। अब काटेंगे तो x बराबर आएगा -1, तो हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल है, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग के सामने 19 नंबर क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि इन और रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन है यहाँ पे, चलो मान लेते हैं कुछ भी रेडॉक्स रिएक्शन है। कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, फिर पूछा है कि बताइए ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका C6H6O2, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C6H6O2 है और यहाँ पे C6H4O2 आ गया, यानी यहाँ हाइड्रोजन घट गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा तो डरना नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ, अगला जो 100 क्वेश्चन लाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है, और वो स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो आपको उतना कर लेना है, फिर एक भी बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन बोलता है कि इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, आप देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 50 उसमें पूछा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अब पूछा है यहाँ पे इंडोथर्मिक, यानी उल्टा पूछा है। अब बताइए कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पे, तो हीट एब्जॉर्ब इज गिवन क्या होगा बाबू नेगेटिव साइन, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव साइन था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ बोलता है एक्स जो होगा वो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे NaCl बन रहा है, नहीं NaCl बन रहा है, तो यहाँ पे बच गया क्या CaCO3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि इन रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, तो बोलता है प्रोडक्ट हमको क्या बनेगा। तो देखिए कितना सिंपल है, अब बता दीजिए कि इसका प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा KCl और आपका H2। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में, यानी यहाँ पे KCl यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा और H2 को बाहर निकाल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बोलता है दी फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा ताइस का क्या हो जाना चाहिए सही होना चाहिए। वैसे ही पूछेगा नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये वाला देखिए ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन छोड़ दीजिए, हम नाम बता दें इसका। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बॉक्साइट का ही फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन ये पूछेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो पूछेगा ही। दी फॉर्मूला ऑफ हेक्साबोरेन इज, यानी हेक्साबोरेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो B6H12। कितना सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि ऑल डिजॉल्व्स इन NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म, है ना, यानी कि NaOH सॉल्यूशन का हम लोग कंप्लीट मतलब डिजॉल्व कर देते हैं उसको, तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो इसका जो 26 का सही आंसर हो जाना चाहिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। वैसे ये पूछेगा नहीं तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछेगा, देखिए 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और साइक्लो में, तो साइक्लो हो गया, साइक्लो है 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं इथेन मिथेन प्रोपेन, तो साइक्लो प्रॉप हो गया,
साइक्लोप्रोप हो गया और एक जगह डबल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, 27 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जितना क्वेश्चन आएगा आप सब इंपॉर्टेंट रहेगा। बोलता है कि आईपीएक नेम ऑफ इसका आईपीएक नेम देखिए यहाँ पे लगा है हमारा CN को हम लोग साइनाइड बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्राइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे कार्बन आपका कितना है, आपका 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो बनेगा ब्यूटेन, और यहाँ पे लगा नाइट्राइल ग्रुप तो हो जाएगा आपका ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन नाइट्राइल। यानी 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन बोलता है कि दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखिए हर बार पूछता तो सिग्मा बॉन्ड, अगर पूछा पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, यहाँ पे इसमें कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, आराम से हम लोग गिनेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH3। कहता है इसमें कितना पाई होगा, तो आपको बताएं कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा रहता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई, तो यहाँ पे चलो 2 पाई, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे 1 पाई 3 पाई, तो टोटल मिला के हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 3 पाई। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर आ गया हमारा प्यारा सा क्वेश्चन फ्री रेडिकल वाला, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट। क्या नाम हो जाएगा इसका बता दीजिए। यहाँ पे हमारा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बीच में कार्बन है, उस पर फ्री रेडिकल है, और यहाँ पे आपका CH3। तो वैसे 30 का जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपका, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि देखिए इथेन मिथेन प्रोपेन 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है और यहाँ पे लगा है फ्री रेडिकल। तो 3 कार्बन को वैसे हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, मतलब प्रोपेन बोलेंगे ना, और यहाँ पे फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ब्रांच में, जैसे मेन कार्बन कहीं इसको मानेंगे तो यहाँ पे ये ब्रांच में हो गया ना, और एक ब्रांच जब निकला रहता है उसको हम लोग आइसो बोलते हैं ना। किसके कंडीशन में? तो फ्री रेडिकल के कंडीशन में। तो इसको रट लेना, पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया शायद ये 2020 में ये क्वेश्चन शायद आया था। ठीक है, तो ये पूछा गया, 2 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, कहता है कि द रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो बोलता है कि ये रिएक्शन में आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C6H14 था, यहाँ पे 3 2 5 1 6 कार्बन, यानी कि सिर्फ कार्बन टूट जा रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलाइसिस। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 20 क्वेश्चन और बच्चा, हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मात्र 20 क्वेश्चन, हो सकता है मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जिसका ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आपका ये भाई है तो फिर डरने की क्या बात। कहता है कि द आईपीएक नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-ethyl ब्यूट 1-ENE, यानी कि 2-ethyl ब्यूट 1-ENE का जब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन होगा, तब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका बोल रहा है कि इसका ओजोनोलाइसिस जब होगा, किसका ओजोनोलाइसिस? 2-ethyl ब्यूट 1-ENE का, तब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमको पूछ रहा है। तो देखिए 2-ethyl ब्यूट 1-ENE पहले हमको छापना पड़ेगा। कैसे छापेंगे? हमको बोला 2-ethyl ब्यूट 1-ENE, यानी कि ब्यूट बोला है। तो देखिए मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, चलो 1 कार्बन बाबू, 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या होगा, बोल रहा है कि 2 नंबर पर इथाइल है, 2 नंबर पर क्या है? इथाइल है, यानी इधर से हम लोग करते हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर पर इथाइल बोले तो C2H5, 2 कार्बन कोई नहीं इथाइल बोलते हैं, C2H5 हो गया। अब ध्यान देना है, कहता है कि 1 पर ENE है, यानी कि पहला कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, ENE मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। अब हम लोग पूरा कर देंगे, देखो CH यहाँ पे तो कंप्लीट है, यहाँ पे CH और ये हो गया CH3। अब ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड को तोड़ता है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन चल जाता है जिंक के पास, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे बनेगा हमारा CHO, क्या बनेगा? CHO, और इधर टूट के क्या बनेगा? C2H5, फिर यहाँ बनेगा आपका CO यानी कि कीटोन, और फिर CH और अब CH3, यानी एक हमारा बनेगा एल्डिहाइड और फिर दूसरा हमारा क्या बनेगा? कीटोन। एल्डिहाइड वो भी बनेगा 1 कार्बन का, और 1 कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग नाम ऐसा बोल सकते हैं, 1 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, तो मिथ से बन गया मिथेनल, यानी हमारा एक बनेगा मिथेनल और बाकी हमारा बन जाएगा एक कीटोन। तो एक मिथेनल हमारा कहाँ है? मिथेनल देखिए जहाँ पे नजर आएगा इसी को मार देंगे डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कहता है कि इन दी कंबशन रिएक्शन ऑफ, आपका हेक्साइन के कंबशन रिएक्शन में बोल रहा है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा। वैसे इस तरह का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा, बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग कितना लेंगे, तो 33 का जो सही आंसर वैसे होगा वो आप देख लीजिए एक बार, ये हो जाएगा 17/2 O2। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले ना कि बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सिखा चुके हैं अभी कुछ देर पहले। कहते हैं दी कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली ग्रुप इज, बताइए क्या हो जाएगा। हम लोग सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, यानी X और Y है, यानी Y एलिमेंट्स क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमारा 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
है ना, यानी कि आपका ओ आर बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग आर मतलब अल्काइल ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे ओ है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड खुला है, यहाँ पे वो है, इधर लगा अल्काइल ग्रुप बोलते हैं CH3 CH2 को। तो ये हमारा कार्बन हमेशा क्या बनेगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ओजोन लेयर काउज, यानी कि आपका डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर काउज, जैसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका मेन जो काउज है 35 का, मतलब 35 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा स्किन कैंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलता है बताइए इन चारों में से अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, बता दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग बोलते हैं ग्रुप 2 को, और ग्रुप 2 का फॉर्मूला होता है क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो बेटा कहाँ है हमारा, बेटा यहाँ है। चलो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कॉमन साल्ट, बताइए कॉमन साल्ट क्या हो जाएगा, NaCl। इससे सिंपल क्या हो जाएगा, आप लोग खाना बनाते हैं ना, शादी तो नहीं हुआ होगा तो अपने बनाना पड़ता होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है कि वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस। लेकिन हम लोग साइन गैस बोलते हैं किसको, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 को। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बोलता है कि IPAC नेम, अब देखिए इसका IPAC नेम बताइए। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, और साइनाइड को हम अभी कुछ देर पहले बताएं कि नाइट्राइल बोलते हैं ना। अब नाम करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 जगह है ना। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे बताओ जल्दी, पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो बन गया पेंटेन, और यहाँ पे लगा नाइट्राइल ग्रुप तो बन जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, 39 का सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बचा है बस, अब 10 से 11 क्वेश्चन है। क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही। अगला बोलता है फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, वैसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बोरेक्स का, वो जाने वाला आपका यहाँ पे Na2B4O 10H2। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही, वैसे ही पूछेगा नहीं। बस अब बच गया हम लोग का 10 क्वेश्चन। क्या कहता है 42 नंबर क्वेश्चन, देखो बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, बता दीजिए। प्रोटियम ये तो होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रीटियम होता है, लेकिन एक्टिनम नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ क्वेश्चन है। कहता है कि फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन इसका आंसर देख लीजिए, होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट आपका डेकाहाइड्रेट, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। देखिए बेंजीन पर लगा है ऊपर में NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। बस अब 5-7 क्वेश्चन है। वेट, बहुत देर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, थक गए होंगे, वीडियो खत्म होगा तो पानी पहले पीना है, ठीक है। हम भी थक गए यार। कहता है कि IPAC नेम ऑफ CH3 CH2 अब COCl को हम लोग बता दीजिए क्या बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं समझ लें कीटोन है बाबू, कुछ और है, क्या हो जाएगा बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ची बोलिए, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं कि नहीं। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका नाम, देखो कार्बोनिल में हम लोग लगाते हैं ऑयल, क्या लगाते हैं ऑयल। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, है ना। तो ब्यूट से बन गया ब्यूटोनेल, और यहाँ पे लगा क्लोरीन, तो हो जाएगा आपका ब्यूटोनोइल क्लोराइड, है ना, क्लोरीन से। तो इसका आंसर होगा आपका 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि CH डबल बॉन्ड CH इज फॉर्म्ड व्हेन, यानी कि यहाँ पे हमको CS और डबल बॉन्ड CH, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हो गया आपका मिथ ईथ, यानी कि डबल बॉन्ड है तो हो गया आपका इथीन। तो इथीन जो है वो हमको कैसे मिलता है, तो आपको पता है कि इथीन जो होता है, वैसे ऑर्गेनिक जो नहीं पढ़ेंगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब हम लोग जो है वो इथेन, यानी कि आपका इथेन के साथ यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन, जब रिएक्ट करता है अल्कोहलिक केवज के साथ, तो हम लोग क्या मिलता है, हमको इथीन मिलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एकदम रट लेना, ठीक है। जिसको ऑर्गेनिक नहीं आता समझ में, इसको रट लेना एकदम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीकेशन ऑफ द ओजोन लेयर, वैसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका सही होगा, ठीक है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए बेंजीन और यहाँ पे लगा CH3 और इसका नाम होता है आपका टोल्विन। क्या नाम होता है, टोल्विन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, टोल्विन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द नंबर ऑफ ईट बॉन्ड प्रेजेंट इन इतना मॉलिक्यूल इज, यानी कि इसमें बोल रहा है कि इसमें कितने जो होंगे वो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। वैसे इसमें से सिग्मा और पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो छूट गया है ना। तो चलिए क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए अगला यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है कि दी बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक
फॉर सेपरेशन एंड यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे बेस्ट मेथड जो है वो अलग करने का क्या है। तो वैसे ये बहुत सालों से नहीं पूछा गया, इस बार हो सकता है पूछ सकता है, ये आपके सिलेबस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। 50 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ये 100 क्वेश्चन का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो सकता है, हो चुका है। कल भी आप वेट कीजिएगा 100 क्वेश्चन के लिए, आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, कल शाम को वेट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना है।